हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके नैंदी फार्मा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म सेकेंड ईयर थर्ड यूनिट का सोल्युबिलिटी चैप्टर। उसमें से हम देखने वाले हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस व्हेन इट इज इन द इक्विलिब्रियम विथ सम ऑफ प्योर गैस इन अबव सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्वियस सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो हमारा एग्जांपल है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का। मींस कोई भी गैस जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। देयर आर सम फैक्टर्स रिगार्डिंग टू द व्हिच अफेक्ट सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, इंक्लूडिंग दैट टेम्परेचर, प्रेशर, presence of salt, chemical reactions and micelle solubilization. First of all, we shall see discuss temperature. Temperature होता क्या है? The solubility of gas in liquid is decreases with increasing temperature. जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब जो हमारे गैस की जो सोल्युबिलिटी है लिक्विड में वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मीन्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें हम वन एग्जांपल देखेंगे। एट 10 डिग्री सेल्सियस वाटर डिसॉल्व ऑक्सीजन टू एक्सटेंड 3.25 ml पर 100 ml ऑफ वाटर, बट 20 डिग्री ऑफ सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस टू 2.8 ml। मीन्स जो भी हमारा वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व किया है 10 डिग्री सेल्सियस की, कितने कॉन्सेंट्रेशन है? 3.25 ml पर 100 ml। तो उसमें चेंजेस आ गए। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 10 से 20 तक करेंगे तब हमारी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी 2.8 ml। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है कब? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगी जो गैस मॉलिक्यूल्स की, विच रिजल्ट्स ब्रेकिंग ऑफ इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड। इससे क्या होता है, जो भी हमारे लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर जो इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड्स रहते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे एंड इसके सॉल्यूशन को वो पूरी तरह से डिसॉल्व कर लेंगे। सेकेंड है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? किसी भी चीज से हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उसे कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। That is greater the pressure, gas greater will be solubility. जितना ज्यादा प्रेशर हो बढ़ जाएगा उतनी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी। प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या दिया है? हेनरीज लॉ। हेनरी का लॉ क्या कहता है? इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोई भी डाइल्यूट जो सॉल्यूशन रहता है, द मास ऑफ गैस विच डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। जो भी मास है गैस का वो दो डिसाइड वॉल्यूम और जितना वॉल्यूम दिया है उसमें क्या होता है? डिसॉल्व करता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to partial pressure of gas. That means C is directly proportional to the P. टेम्परेचर है वो प्रेशर को क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। where C is equals to the P, means C is equals to Kp. K is the proportionality constant, where C is concentration of dissolved gas in solvent and P is the partial pressure in mmHg of a undissolved gas. That means vapor pressure of solvent from total pressure of the solutions. K is equals to proportionality constant. इसका एक एग्जांपल देखेंगे। CO2 डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मीन कार्बन डाइऑक्साइड को हमने 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया 1.7 ग्राम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट कितना? 20 डिग्री टेम्परेचर को। ये प्रेशर ऑफ CO2 इज डबल। जब भी CO2 का प्रेशर डबल हो जाएगा तब मास ऑफ गैस डिसॉल्व बाय सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर आल्सो डबल, मीन्स 3.4। 1.7 से कितना बढ़ गया? 3.4। उसमें थर्ड है प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स।
हमारे सॉल्यूशन के अंदर गैस जितने भी साल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं उसका भी अफेक्ट पड़ता है। एडिशन ऑफ हाईली सोलुबल साल्ट रिड्यूस द सोलुबिलिटी। जो भी हाईली सोलुबल साल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सोलुबिलिटी को कम करते हैं। मींस गैस की सोलुबिलिटी किसमें, लिक्विड में। सोलुबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू एफिनिटी ऑफ साल्ट मॉलिक्यूल। सोलुबिलिटी क्या होती है, डिक्रीजेस होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि एफिनिटी ऑफ जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है गैस के अंदर उसमें से। हायर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड गैस मॉलिक्यूल्स इज लिबरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या धीरे धीरे से लिबरेट होते हैं। इसके एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक। जो भी कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं उसके अंदर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। उसमें जो प्रेशर्स रहता है, प्रेशर देखिए क्या कहता है, फिल किया जाता है। और जब हम उसे ओपन करेंगे तब क्या उसमें से गैस मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस मींस द रिएक्शंस इन बिटवीन द गैस एंड सॉल्वेंट। इन जो भी हमारा गैस है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या होता है, एक सच टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शन हो जाते हैं और जो भी गैस की सोलुबिलिटी है वो बढ़ जाती है। उसका एग्जांपल है HCl गैस इन 10,000 टाइम्स मोर सोलुबल इन वाटर देन द ऑक्सीजन। मीन्स जो भी HCl का गैस है वो क्या 10,000 टाइम्स 10,000 बार वाटर में सोलुबल है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन। एंड द लास्ट वन है माइसेलर सोलुबलाइजेशन। माइसेलर इंक्रीजेस द सोलुबिलिटी ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड। जो भी नॉन पोलर कंपाउंड रहते हैं उसकी सोलुबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं, माइसेल्स का यूज करते हैं। पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर की सोलुबिलिटी बढ़ाने के लिए हम माइसेल्स का यूज करते हैं। जो भी गैस मॉलिक्यूल से नॉन पोलर नेचर रहते हैं एडिशनली क्या कहते हैं, जो उनके अंदर जो सॉल्वेंट्स रहते हैं वो क्या माइसेल्स की हेल्प लेके सोलुबल होते हैं। उसमें हम देख लेंगे ट्रांजिशन ऑफ एयर थ्रू लंग्स इन ए पोलर वाटर टू टिश्यू। जो भी ट्रांसपोर्टेशन रहता है एयर का, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टेशन एयर का लंग्स के थ्रू इन ए पोलर वाटर टू द डिसॉल्व टिश्यू। जो बॉडी के अंदर डिसॉल्व टिश्यू रहती है उसके अंदर। दिस इज द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ माइसेलर सोलुबलाइजेशन। दिस इज द वन टाइप ऑफ सरफेक्टेंट और द सरफेक्टेंट मोनोमर, जिसके अंदर ये सरफेक्टेंट टेल है और सरफेक्टेंट हेड है। जब ये माइसेल्स फॉर्म करेंगे हेड बाहर की तरफ आ जाएंगे और टेल अंदर की तरफ आ जाएंगे और इसका माइसेल्स बना के वो सोलुबलाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं सोलुबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर कई प्रकार की सोलुबिलिटी होती है।